हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र देवांगन आपका अपना क्लास केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के अगले लॉ के बारे में बात करने वाले हैं। अब जो अगला लॉ है यहाँ पे कौन सा है? स्थिर अनुपात। मैंने पिछले वीडियो में जैसे द्रव्यमान संरक्षण के बारे में बताया था, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को अच्छे समझ में आ गया होगा। आज हम बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम, जिसको हम कहते हैं फिक्स्ड रेशियो। अब स्थिर अनुपात यहाँ पे वर्ड से स्पष्ट है, स्थिर यानी निश्चित। स्थिर मतलब निश्चित। जैसे किसी भी मॉलिक्यूल में हमें पता है कि 2-3 प्रकार के एलिमेंट्स प्रेजेंस रहते हैं या आइटम्स प्रेजेंस रहते हैं, तो उनका जो अनुपात है हमेशा फिक्स रहता है। कैसे फिक्स रहता है तो आगे हम देखते हैं। इस लॉ को, स्थिर अनुपात का नियम जो होता है, इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फिक्स्ड रेशियो। और इसको 1799 में किसने दिया था? प्राउस्ट ने दिया था। तो प्राउस्ट ने जब दिया तब उन्होंने कहा कि किसी भी कंपाउंड में उपस्थित, किसी यौगिक में उपस्थित तत्व का जो भार है, ठीक है, तत्व का जो भार है हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहता है। किसी यौगिक में उपस्थित तत्व भार की दृष्टि से हमेशा एक निश्चित अनुपात में रहता है। अब ये कैसे क्लियर होगा? तो हमें एक इसका एक्सरसाइज करना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल देखना पड़ेगा। और इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे एग्जाम्पल जब लेंगे तब क्लियर हो जाएगा कि वाकई में ये जो लॉ है वो किस तरह का लॉ है, स्थिर अनुपात किस तरह का स्थिर अनुपात होता है। तो यहाँ पे कार्बन जो होगा यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? CO2 का फॉर्मेशन, CO2 का बनना। लेकिन CO2 को हम अलग अलग मेथड से बना के देखते हैं और उस अलग अलग मेथड से जो CO2 मिलेगा उस CO2 के मास का रेशियो निकालेंगे, तब क्लियर हो जाएगा कि वाकई में स्थिर अनुपात क्या है। तो सबसे पहले कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? CO2 बनाते हैं। सेकेंड जो मेथड हमारे पास है उसमें सोडियम कार्बोनेट जो होगा HCl से रिएक्शन करता है हाइड्रोजन क्लोराइड से, और यहाँ पे क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। सोडियम Cl से रिएक्शन किया, सोडियम क्लोराइड बना। CO3 से क्या निकला? कार्बन डाइऑक्साइड। और बाकी जो एक ऑप्शन बचे वो हाइड्रोजन से रिएक्शन करेगा और हाइड्रोजन से रिएक्शन करके यहाँ पे H2O बना लेता है। लेकिन हमें क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड, और इस रिएक्शन से हमें यहाँ पे क्या मिला हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे पास जो थर्ड मेथड है वो ये है कि यदि हमारे पास चूने का पत्थर है यानी कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास है, तो इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे। गर्म करने पर क्या होगा? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट से हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड मिला। अब जो फोर्थ हमारे पास मेथड है उसमें हम क्या करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट लेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट लेकर के हम क्या करेंगे? उसको हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें क्या होगा? प्राप्त होगा। सोडियम ऑक्सीजन हाइड्रोजन मिल करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएंगे और यहाँ पे CO3 से हमें क्या मिल जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमें पहले मेथड से क्या मिला? CO2। सेकंड मेथड से क्या मिला? CO2। थर्ड मेथड से क्या मिला? CO2। और फोर्थ मेथड से हमें क्या मिला? CO2। ये सारे जो CO2 है हमें अलग अलग पदार्थ से प्राप्त हुए हैं। तो क्या इन सभी CO2 में कार्बन और ऑक्सीजन के मास का अनुपात अलग अलग होगा? तो बिल्कुल नहीं। हम कार्बन डाइऑक्साइड को किसी भी मेथड से प्राप्त करें, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात है हमेशा फिक्स रहेगा। यानी कि कार्बन का जो मास है हमेशा 12 रहेगा और O2 का मास हमेशा 32 रहेगा, चाहे हम CO2 को किसी भी मेथड से प्राप्त क्यों ना करें। तो इसको हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। लेकिन ये जो स्थिर अनुपात का नियम है, जैसे कि मॉडर्न व्यूज़ इसके लिए बताए गए हैं आइसोटोप्स के ऊपर।
आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनका कि एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन एटॉमिक मास क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। हमारे पास क्या है, मान लीजिए इसमें हमने देखा कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन के कई रूप होते हैं, C16, C12, C6, C12, C6, C14। तो यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों का जो एटॉमिक नंबर है वो इक्वल है लेकिन एटॉमिक मास क्या है दोनों का? अलग अलग है। तो यहाँ पे इनको हम क्या बोलेंगे? आइसोटोप्स बोलेंगे। यदि अलग अलग कार्बन हम इस्तेमाल करें तब क्या ये नियम सत्य होगा, सही होगा? नहीं, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे मॉडर्न व्यूज़ जो इसके थे ये आइसोटोप्स पे आधारित थे, जिसको हम कहते हैं समस्थानिक। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें लेड के बारे में। अब लेड होते हैं दो प्रकार से। एक लेड का मास होता है 206 और एक लेड का मास होता है 208। अब यदि ऑक्सीजन से रिएक्शन करा देते हैं लेड का, तो जब ऑक्सीजन के साथ लेड का रिएक्शन कराते हैं तब क्या बनेगा? लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड। अब यदि लेड ऑक्साइड, यहाँ पे हमने 206 वाला लेड लिया हुआ है तो यहाँ पे रेशियो क्या मिलेगा? 206:16। अब यदि हमने यहाँ पे जो लेड 208 वाला है, यदि इस लेड का यूज़ यहाँ पे करें तो यहाँ पे मास क्या हो जाएगा इसका? 208, 16 एज इट इज़ रहेगा। तो इस तरह से यहाँ पे अगर हमने अलग अलग आइसोटोप्स का यूज़ किया तो ये जो स्थिर अनुपात का नियम है ये गलत हो जाता है। लेकिन क्या ऐसा होता है? बिल्कुल नहीं। नेचर में जितने भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन एलिमेंट्स के जो आइसोटोप्स होते हैं, आइसोटोप्स का जो मास होगा उनका एवरेज जो होता है वही एवरेज मास जो होगा उस एलिमेंट का होता है। जैसे कि लेड हमारे पास है 206 एंड 208 का एवरेज हम निकालेंगे, दोनों को प्लस करके एवरेज जो निकलेगा वही मास किसका होगा? लेड का होगा। तो इसलिए कहा गया बाद में कि ये जो स्थिर अनुपात का नियम है ये सही है, सत्य है। इसलिए सत्य है क्योंकि नेचर में कोई भी पदार्थ या कोई भी तत्व, किसी तत्व के जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उन आइसोटोप्स के मास का एवरेज ही उस तत्व का टोटल मास होता है। इसीलिए जब भी किसी भी पदार्थ का निर्माण होगा, किसी अणु का निर्माण होगा, किसी यौगिक का निर्माण होगा, तो वो किसी भी मेथड से बने, उस अणु में, उस यौगिक में उपस्थित तत्वों का जो मास है हमेशा स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, चाहे वो जो यौगिक है किसी भी मेथड से प्राप्त क्यों ना हो। तो ये जो नियम था, स्थिर अनुपात का नियम था, जिसको हम कहते हैं लॉ ऑफ फिक्स्ड रेशियो, जिसको कि प्राउस्ट ने 1799 में दिया था। ये बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा। और वीडियो को जब भी देखते हैं लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है ताकि मैं आगे और भी वीडियो अपलोड कर सकूं, ताकि मेरे जो वीडियोस हैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक के पहुंच सकें। तो ठीक है बच्चों, आगे आप लोग वेट कीजिए, मेरे बहुत सारे वीडियोस कंटिन्यू आएंगे, सारे टॉपिक मैं कवर करूंगा। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा गुणित अनुपात के बारे में। तो आप लोग इस वीडियो को बात ज़रूर कीजिएगा। और मैंने पहले से बोर्ड पे लिखा हुआ है इसलिए ताकि आप लोग नोट्स बना सकें। तो मेरे वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा वेट कीजिए ताकि मैं वीडियो लेके आऊँ और आप लोग के लिए केमिस्ट्री को इजी टू इजी बनाऊँ। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।